सियाचिन में 10 जवानों के साथ हुए हादसे के बाद राहत के काम के लिए हेलीकॉप्टरों ने 300 से भी ज्यादा उड़ानें भरी। इन हेलीकॉप्टर्स के बिना इस दुर्गम इलाके में सेना की तैनाती बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहां लाइफलाइन बनती है सेना की वो हेलीकॉप्टर यूनिट जिसे सियाचिन पायनियर्स कहा जाता है। सिंगल इंजन वाले चीता और चीतल हेलीकॉप्टरों के जरिए पायलट अपनी जान को जोखिम में डाल बेहद कठिन हालात में यहां उड़ानें भरते हैं। दुनिया का कोई दूसरा इलाका हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। सियाचिन पायनियर्स के इस काम पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये खास रिपोर्ट। सियाचिन के इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई हंसी का खेल नहीं, बल्कि इसके लिए बेहतरीन और सधे हुए पायलट की जरूरत होती है। दरअसल यहाँ फ्लाइंग की शुरुआत ही 12,000 फीट से होती है, जो 22 से लेकर 23,000 फीट तक जाती है। यही वजह है कि पूरी ट्रेनिंग लेकर आए पायलटों को भी यहाँ 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब यहाँ पायलट पोस्टिंग होते हैं तब तक उन्होंने सिर्फ 5 या 6,000 फुट तक के ऑपरेशन ही तकरीबन देखे होते हैं। यहाँ पे आके आप ऐसी ऊंचाई पे उड़ा रहे हो जहाँ पे डिज़ाइनर ने भी बोला हुआ है कि जहाज़ नहीं उड़ सकता। हम अब इस जहाज़ को फ्लाइट एनवेलप के बाहर उड़ा रहे हैं। तो जब ये आते हैं जहाज़ का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। तो उस जहाज़ के बिहेवियर को सीखने के लिए और इस एरिया से जान पहचान करवाने के लिए 8-10 महीनों का वक्त लगता है। इन ऊंची पहाड़ियों के बीच जो ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती है, उड़ान भरना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर है यहाँ हवाई पट्टी खोजना वक्त बर्बाद करना है, लिहाजा सिर्फ हेलीकॉप्टर की ही गुंजाइश बनती है। लेकिन उनमें से सारे इस लायक नहीं होते। हेलीकॉप्टर के बेड़े में चीता और चीतल ही ऐसे हैं जो इन चुनौती का सामना कर पाने में सक्षम है। उड़ान सिर्फ पायलट ही नहीं, मशीन के लिए भी चुनौती है। 21 से 22,000 फीट इन हेलीकॉप्टरों की सीमा होती है। ऊपर से तकनीक पुरानी होने से सब कुछ मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं। एक उड़ान के दौरान मशीन को 25 डिग्री से -50 डिग्री यानी तापमान में करीब 75 डिग्री का बदलाव सहना पड़ता है। इसके अलावा ऊंचाई पर होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी एक अलग समस्या है। कई बार तो पायलट सारी सीमाएं तोड़कर उड़ान भरते हैं। -45 से नीचे टेम्परेचर हमारा जाता है। जो ऊंचे वाली हेलीपैड है वहाँ पे जो हमारे में इसमें थोड़ा सा हीटिंग है, पर वो हीटिंग कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक बार सामान निकालने के लिए जैसे दरवाजे खोलते हैं तो -45 का जो टेम्परेचर है वो अंदर भी उतना ही हो जाता है। फिर भी हम जो भी हम कर सकते हैं, विंटर के लिए कुछ ग्लव्स यूज करते हैं। शू को देखिए, हम 3-4 लेयर सॉक्स पहन लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान पायलट को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो छोटे से छोटे हेलीपैड पर आसानी से उतर जाए, क्योंकि इन बर्फीली घाटियों में थोड़ी सी भी समतल और कड़ी जमीन मिल जाए तो वो बड़ी बात है। ये भी एक वजह है कि उड़ान पर जाने से पहले हर पायलट का एक बार मेडिकल चेकअप जरूर होता है। यहाँ पर पायलट्स बहुत ही हार्श कंडीशन में और बहुत ही रिस्की कंडीशन में फ्लाई करते हैं और उनका सिंगल इंजन चॉपर होता है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क का स्कोप नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग बहुत ही रिलीजियस तरीके से प्री फ्लाइट मेडिकल एग्जामिनेशन करके, और ये वी वांट टू मेक श्योर कि सब लोग एकदम फिट कंडीशन में है, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि इतने जोखिम में पायलट उड़ान क्यों भरते हैं। खतरा इसमें क्या है कि सिंगल इंजन जहाज है, एक इंजन है, अगर वो गया तो सोचने लायक भी वो नहीं है। सो ऐसा है कि हर दिन हर समय जान खतरे में है। बट किसी को तो ये काम करना, और मैंने बोला ना, एक प्रोफेशनल के लिए व्हाट बेटर कि 2 साल वो ऐसा सर्विस करे जो दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर पायलट नहीं कर सकता है। डर तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेहा साहू को भी नहीं लगता, जिनके पति फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष शर्मा जब ग्लेशियर के ऊपर चीतल उड़ा रहे होते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही होती हैं।
बीइंग इन सर्विस आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। बस यही है कि मुझे इनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छे से फ्लाई करेंगे एंड ही विल कम होम सेफली। बस ये एक भगवान के ऊपर विश्वास ही है। हेलीकॉप्टर पायलट के लिए यहाँ पे फ्लाइंग करना एक सपने पूरा होने जैसा ही है। और यहाँ पे स्पेशली हम कैश इवैक कैजुअलिटी जो इवैक्यूएशन करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम देश की सेवा के साथ साथ हम यहाँ पे जो भारत के लोग हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। पर बर्फीले इलाकों में उड़ान भरना जितना मुश्किल है, उतनी ही बड़ी चुनौती यहाँ मशीनों की मेंटेनेंस की भी है, खासकर वैसी मशीन जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। परफेक्शन से ऊपर ट्राई करते हैं ताकि हम परफेक्शन में लैंड करेंगे। हम ज़रा से भी जो गलती करेंगे वो माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड और अनुभवी इंजीनियरों और स्टाफ्स की टोली है। सर, जब मॉर्निंग में पायलट एक फ्लाइंग करने के लिए जाता है तो वो पूरा हम पे भरोसा करता है कि हमने इसको प्रॉपर किया या नहीं किया है। इट इज़ टोटली हम पे डिपेंड है कि हम इसको कैसे उनको मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उनको दे रहे हैं। अगर हम अपना प्रॉपरली वर्क करते हैं, दे रहे हैं, तो दे हैव कॉन्फिडेंट ऑन अस सो दैट दे कैन फ्लाई एज वेल एज वेल। जैसे आपने एमसीएफ में पढ़ा होगा, सियाचिन के मोर्चे पर जमे सैनिकों को सप्लाई पहुंचाने से लेकर दूसरी अहम जिम्मेदारियां निभाने की इस कड़ी चुनौती का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक 114 हेलीकॉप्टर यूनिट के 14 पायलट अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। 1 अप्रैल 1964 को रेज की गई ये यूनिट 50 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन इस दौरान इसे 51 गैलेंट्री अवार्ड मिल चुके हैं। खाली जवानों की सहायता, चाहे उनको फूड सप्लाई पहुंचाना हो, मेडिसिन, उनको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना हो, इस यूनिट ने अपना जान आगे लगा के सेवा किया है। जब हवा का टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से नीचे हो तो ऐसे हालात में इंसानों की मौजूदगी हैरानी करने वाली है। लेकिन जब बात देश की सरहद की सुरक्षा की हो तो नामुमकिन को मुमकिन करने की जिम्मेदारी जाबाजों के कंधों पर होती है। –1965 की भारत पाक जंग हो या सन 71 की बांग्लादेश बंटवारे की लड़ाई, इस हेलीकॉप्टर यूनिट ने न सिर्फ अपने जौहर दिखाए बल्कि मोर्चे से घायलों को निकालने में सबसे आगे रहा। सियाचिन में सेना के पहले जत्थे को सपोर्ट देने से लेकर अभी तक ये हर मोर्चे पर साथ रहा है। इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। ग्लेशियर में फ्लाई करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ भी हो जाए तो जहाज को नीचे रखने के लिए कोई समान ज़मीन नहीं है, तो जनरली हम लोग जो ट्रैक लोग चढ़ने उतरने के लिए फॉलो करते हैं उसी को हम फॉलो करते हुए हर एक पोस्ट या हेलीपैड पर जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर पर पायलट के अलावा 3 लोग सवार होते हैं और ये 25 से लेकर 225 किलो तक सामान लेकर उड़ सकता है। इन हॉस्पिटल टेरेन है, हॉस्टाइल टेरेन है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, और विंटर्स में सब कुछ यहाँ से कट ऑफ हो जाता है, तो जो पैदल वाले रास्ते हैं वो भी कट ऑफ हो जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर ही एक ऐसा सहारा है जो वहाँ से लोगों तक सामान पहुँचाता है, राहत सामग्री कह लीजिए, खाना पीना कह लीजिए, कोई कैजुअलिटी है उसको इवैक्यूएट हम ही सब करते हैं। लद्दाख की ज़ांस्कार घाटी में रहने वाली 73 साल की ताशी फिंगचूक को अचानक ही सीने में दर्द हुआ। अगर सड़क के रास्ते आते तो अस्पताल पहुंचने में 3 दिन लगते। तभी वायुसेना मदद के लिए आगे आई और सिर्फ आधे घंटे में इलाज मिल गया। पक्का नहीं सर, मतलब पक्का नहीं समझो सर। इस मौके पर इस सिचुएशन में हम इतना महत्वपूर्ण जरूरत पर आ गया, हमारे बहुत पक्का नहीं समझता सर। हालांकि वायुसेना के पायलट के लिए ये सिर्फ रूटीन का हिस्सा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी है अपने देश और अपने नागरिकों को लेकर। जस्ट बिकॉज कि हम इनकी हेल्प की, जब इनको हेल्प चाहिए थी तो इनको they will feel more they'll get more value, but it is nothing like that. We're just doing our normal job. ये 114 हेलीकॉप्टर यूनिट्स जिस तरह मौजूदा संसाधनों में
अपना जोखिम भरा काम मुस्तैदी से संभाल रही हैं, उसे देखकर सचमुच ये एहसास होता है कि जहां ये मौजूद हैं, वहां सब कुछ सुरक्षित है। वाकई इनके जज्बे और जुनून को हमारा सलाम।